14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस की हियरिंग हुई और आइंदा तारीख 18 अक्टूबर की दी गई है। आखिर आपके जहन में सवाल होगा कि 14 अक्टूबर को कोर्ट में क्या बातें हुई, दोनों वकीलों की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई और जज ने किस बुनियाद पर 18 तारीख को ये केस मुलतवी किया है। तो आइए, मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास इस सिलसिले में जानकारी पहुंच जाएगी, कोर्ट का ऑर्डर पहुंच जाएगा, तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे कि किस बुनियाद पर जज ने 18 तारीख तक इस केस को मुलतवी किया है। आपकी स्क्रीन पर कोर्ट का ऑर्डरनामा है, आप देखें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डरनामा है जिसमें इन्होंने कहा है कि गुजरात हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदा वकील है मिस्टर SV राजू, इनकी गुजारिश पर, इनकी दरख्वास्त पर इस केस को 18 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है ताकि कुछ इजाफी डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात इस केस के सिलसिले में जैसा ये चाहें कोर्ट में पेश कर सकें। आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लिखा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर SV राजू लर्न ASG द मैटर इज एडजर्न टू फ्राइडे 18 October 2024 to enable him to file additional documents as he may wish to. List the matter again on 18 October 2024. जिसका उर्दू में मतलब ये हुआ, जो अंग्रेज़ी जानने वाले हैं उसको समझ गए हैं, उर्दू में इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदा वकील है मिस्टर SP राजू, जो ASG है यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनकी गुजारिश पर इस केस को 18 तारीख तक मुलतवी की गई है ताकि ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मज़ीद डॉक्यूमेंट, इजाफी दस्तावेज़ात वो कोर्ट में पेश कर सकें। अगर आप गौर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर को बहस शुरू हुई थी और दोनों वकीलों ने अपनी बातें रखना शुरू की थी। इस दौरान गुजरात सरकार की तरफ से जो नुमाइंदा वकील हैं मिस्टर SV राजू, जो सीनियर वकील हैं, इन्होंने एक गुजारिश कर दी, दरख्वास्त रख दी कि हमें और मोहलत दी जाए ताकि हम इस केस के सिलसिले में कुछ दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश कर सकें। मैं आपको बताऊं, जब से ये मामला गुजरात हाई कोर्ट से निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो इधर सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की तरफ से थोड़ी सी लापरवाही बरती जा रही है और वो अपने अपने दस्तावेज़ात को उस कोर्ट में सबमिट करने में कहीं ना कहीं ताख़िर से काम कर रही है। सबसे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अगस्त में ही फाइल हो चुका था, फिर सितंबर में इसमें कार्रवाई शुरू हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में गुजरात सरकार के नुमाइंदा वकीलों से कहा कि आपकी तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहिए, लेकिन जवाबी हलफनामा दाखिल करने में ताख़िर की गई। उसके बाद 1 अक्टूबर को कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 तारीख तक भी उन्होंने यानी गुजरात सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। तब जाकर के 4 अक्टूबर की तारीख दी गई और 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई और 14 अक्टूबर को इन लोगों ने कहा कि हमें और मोहलत दी जाए ताकि हम मज़ीद सबूतों के साथ, दस्तावेज़ात के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में पेश हो सकें। मैं आपको बताऊं, महज 4 दिन का वक्त मिला है और आज के बाद सिर्फ 2 दिन बाकी है, क्योंकि आज 16 तारीख है, परसों 18 तारीख जुमा का दिन है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे भी दुआ कीजिए कि जुमा का दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस की सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को जो सुनवाई होगी उस दिन कोई अच्छा फैसला आएगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेगी। जी नाज़रीन, हम मुफ्ती सलमान अजहरी समेत हमारी कौमी, मिली, दीनी, समाजी सरगर्मियाँ आप तक पहुँचाते रहते हैं और मुफ्ती साहब के सिलसिले में अपडेट आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन है, दबा लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।